मीन राशि वालों, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 साल के बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। YouTube पर आपने कई सारी भविष्यवाणियां सुनी होंगी, लेकिन मेरा यह दावा है कि ये आपके लिए कोई सामान्य गोचर नहीं, अगले पूरे 5 महीने आपके लिए भविष्य निर्माण का समय है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा अखंड राजयोग बना रहे हैं जो रातों रात आपकी किस्मत पलटने का दम रखता है। जो पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था या जिस बड़ी कामयाबी का आप इंतजार कर रहे थे, ये उच्च का गुरु आपके बैंक बैलेंस, बिजनेस और करियर ग्राफ को सीधे कामयाबी के शिखर पर ले जाकर स्थापित कर देगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 12 साल बाद उच्च के गुरु का कर्क राशि में प्रवेश मीन राशि वालों की जिंदगी में ऐसा मोड़ ला सकता है जहां कई लोगों की पहचान, करियर और कमाई का स्तर पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन सावधान, ये गोचर कुछ लोगों को ओवर लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, गलत निवेश और मुझे सब पता है वाली मानसिकता के कारण बड़ा नुकसान भी दे सकता है। तो अगले कुछ महीने आपकी किस्मत नहीं, आपकी बुद्धि की असली परीक्षा लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस पूरे गोचर का 360 डिग्री विश्लेषण करने वाले हैं। आपकी माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपका करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, नक्षत्र अनुसार समय समय पर बदलते हुए परिणाम, महत्वपूर्ण सावधानियां, उपाय और सबसे अंत में क्विक बुलेट पॉइंट्स भी जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रह की स्थिति जानने का प्रयास करते हैं। 2 जून 2026 को रात्रि 1:47 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी अगले पूरे 5 महीने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये जो राशिफल है, इसे आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखें, यानी मीन राशि वाले भी इसे देख सकते हैं और मीन लगन वाले भी इसे अवश्य देखें। लगन जो है आपकी वास्तविक घटनाएं बताता है, यानी आपकी फिजिकल रियलिटी, और चंद्रमा जो है आपकी मानसिक स्थिति, माइंडसेट और भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो इसीलिए ये गोचर हम जो है मीन लगन और मीन राशि दोनों के एंगल से इसको हम कवर करने वाले हैं, इसलिए मीन लगन, मीन राशि दोनों ही इसे देख सकते हैं। और जिनको भी इस समय वर्तमान में गुरु की ही दशा, अंतरदशा चल रही है, तो ये गोचर कई गुना अधिक प्रभावी होकर के अपना परिणाम देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, लगन भाव और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, और बृहस्पति की लगन पर दृष्टि भी है। तो मीन राशि वालों के लिए गुरु केवल मात्र शुभ ग्रह नहीं, परम योगकारी ग्रह भी है। गुरु जो है स्वयं आपकी पहचान, क्योंकि लगन भाव के स्वामी हैं, और आपके कर्म, क्योंकि दशम भाव के स्वामी हैं। तो जब लग्नेश पंचम भाव में आता है तो व्यक्ति भविष्य को लेकर के और भी अधिक आशावादी और विजनरी हो जाता है। आपको लगेगा कि अब छोटा सोचने का समय समाप्त हो चुका है, अब अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का समय आ गया। कई लोग जॉब या करियर बदलने या फिर नया व्यवसाय शुरू करने
नया ब्रांड लॉन्च करने या अपना व्यक्तिगत ब्रांड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। वहीं दशमेश का पंचम भाव में आना यानी करियर में आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। अब केवल मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट निर्णय भी सफलता दिलाएंगे। जिन लोगों को लंबे समय से प्रमोशन, पहचान या नेतृत्व भूमिका नहीं मिल रही थी, उन्हें अब गुरु कृपा से अवसर मिलने लगेंगे। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी जिससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपकी डिसीजन मेकिंग में गजब की शार्पनेस आएगी। अगर आप अपनी कंपनी का टर्नओवर दोगुना करने का विजन रखते हैं या जॉब में टॉप लीडरशिप रोल चाहते हैं, तो लग्नेश और दशमेश का पंचम भाव में उच्च होना आपको अपने क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सफलता प्रदान करेगा। अब गुरु पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में गुरु की उच्च राशि है। और पंचम भाव किसका है? पंचम भाव है बुद्धि का, निवेश का, रणनीति का, संतान का, शिक्षा का, क्रिएटिविटी का, भविष्य निर्माण का। तो उच्च का गुरु यहां बैठकर आपकी सोच को विस्तारित करेगा। आप पहले की तुलना में बड़े अवसर देख पाएंगे। कई लोगों को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिजिटल बिजनेस, एजुकेशन, कोचिंग, कंसल्टेशन, कंटेंट क्रिएशन और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर दिखाई देंगे। कुछ लोगों को कलात्मक क्षेत्र, क्योंकि पंचम भाव कला का भी है, तो कलात्मक क्षेत्र जैसे कि एक्टिंग, डांस, संगीत, खेल कूद, स्पोर्ट्स, इनमें भी अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए ये गोचर अत्यंत ही शानदार रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता आपके कदम चूमेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सुअवसर मिलेंगे और तो और मनचाहे स्कूल कॉलेज में एडमिशन या फिर विदेश जाकर पढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा अलर्ट भी है, क्योंकि जब गुरु उच्च का होता है तो व्यक्ति कई बार अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगता है और यही आत्मविश्वास, यही अति लापरवाही बन करके भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। तो इससे आपको बचना होगा। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में। तो सबसे पहले गुरु की पंचम दृष्टि जो है आपके नवम भाव, भाग्य भाव पर पड़ने वाली है। अब नवम भाव पर गुरु की दृष्टि, वो भी उच्च के गुरु की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी गई है, जो ना सिर्फ भाग्य उदय करती है बल्कि धर्म में आस्था और विश्वास भी मजबूत करती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मजबूती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़े स्तर पर कामयाबी दिलाती है। सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात होती है। मेंटोर, सलाहकार या गुरु तुल्य व्यक्ति का पूर्ण सहयोग आपको मिलता है। उसके बाद गुरु की सातवीं दृष्टि जो है आपके एकादश भाव यानी इनकम हाउस पर पड़ेगी और ये उच्च के गुरु की दृष्टि सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। आय में वृद्धि, पुराने नेटवर्क आपको लाभ देंगे, नए क्लाइंट, नए कॉन्ट्रैक्ट, नई इनकम के सोर्स बनेंगे, नए नए मित्र बनेंगे, सोशल नेटवर्किंग और मन चाही इच्छा पूर्ति। जैसे अब जो अविवाहित हैं उनकी विवाह की इच्छा पूर्ण करेंगे देवगुरु बृहस्पति। जिनको संतान की इच्छा है, पंचम भाव में उच्च का गुरु हो और लाभ स्थान पर दृष्टि हो, तो संतान की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो निसंतान दंपतियों को गुरु का ये गोचर अत्यंत कल्याणकारी फल देने वाला है, यानी संतान के रूप में उन्हें आशीर्वाद देने वाला है। विदेशी कंपनियों के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है। चुनाव या राजनीति में सफलता, अगर आप किसी स्टेट असेंबली, नगर पालिका या पंचायत आदि से जुड़े हैं तो वहां आपको उच्च पद मिल सकता है।
कोर्ट कचहरी में आपकी जीत को गुरु सुनिश्चित करेंगे। खेल कूद प्रतियोगिताओं में आप विजेता टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, तो शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन और उच्च के गुरु की जो लाभ स्थान पर दृष्टि है, तो ये आपको शेयर मार्केट से बड़ा लाभ दिलवा सकती है। अब गुरु की नौवीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर भी रहेगी, यानी लगन पर। व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देंगे, सोशल स्टेटस, पब्लिक इमेज आपकी मजबूत होगी। लेकिन यहां भी एक अलर्ट है, गलत समय पर अत्यधिक विस्तार या अधिक कर्ज लेकर के विस्तार करना, बिना रिसर्च के निवेश करना और भावना में बहकर निर्णय लेना, यह आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि कर्क राशि भावनाओं की राशि है, गुरु यहां उच्च के हो जाते हैं, तो भावनात्मक निर्णय इनसे आपको बचना होगा। अब इस गोचर में नुकसान जो है मूर्खता से नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। दोस्तों एक बात और बता दूं, गोचर कितना भी चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसका फल जो है, अंतिम निर्णय जो है, आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। क्योंकि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है या आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, आपकी कुंडली में गुरु कैसी स्थिति में है, इस पर भी निर्भर करता है। और तो और, अब जैसे गुरु गोचर में यहां पंचम भाव में उच्च के हैं, लेकिन आपकी कुंडली में मान लीजिए यहां गुरु के शत्रु ग्रह बैठे हों, राहु बैठा हो या शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, जो कि गुरु के शत्रु माने जाते हैं, तो भी गुरु का जो फल है फिर वो उतना बढ़िया फल दे पाने में समर्थ नहीं होंगे। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। केवल गोचर को अंतिम निर्णय मानने की गलती मत करना, और कोई भी बड़ा रिस्क, ब्लाइंड रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना, या कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करवाएं, और साथ ही साथ आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट प्राप्त करें। नंबर स्क्रीन पर दिया है। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता, तो ऐसे में आप अपने मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब हम बात करेंगे गुरु का नक्षत्र वाइज गोचर कैसा और क्या फल देगा। तो 18 जून तक तो गुरु जो है पुनर्वसु यानी अपने ही स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। अब गुरु अपने नक्षत्र में है तो लगन और दशम भाव के स्वामी है, तो ये फेज जो है आपके सेल्फ ब्रांडिंग और करियर में इंस्टेंट रिकॉग्निशन का है। इसलिए आत्मविश्वास, करियर और व्यक्तिगत विकास में आपको तेजी दिखाई देगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नई शुरुआत के लिए श्रेष्ठ समय है। नया बिजनेस मॉडल, नई मार्केटिंग रणनीति या नई प्रोफेशनल दिशा आपको मिल सकती है। भाग्य और प्रयास दोनों ही आपको सार्थक होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 18 जून से 18 अगस्त तक गुरु जो है शनि के पुष्य नक्षत्र में होंगे, और शनि जो है आपके लाभ स्थान, इनकम हाउस और द्वादश भाव के स्वामी है। शनि आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी है मीन राशि से। तो ये समय इंटरनेशनल क्लाइंट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और विदेशी निवेश के लिए सबसे लाभदायक रहेगा, और आय और खर्चों पर लेकिन आपको ध्यान देना ही होगा, क्योंकि शनि लाभ और व्यय दोनों के स्वामी है। तो यहां आपके कर्म और अनुशासन की परीक्षा भी लेंगे। व्यवसाय में सिस्टम बना करके चलना पड़ेगा, बिजनेस में बिना सिस्टम के नहीं चलेंगे, और केवल उत्साह से काम नहीं चलेगा। आपको पूरा मैनेजमेंट के साथ, पूरा स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा केवल थकावट ही हाथ में आएगी, निराशा ही हाथ में आएगी। जो लोग स्ट्रेटजी बनाकर काम करेंगे वे ही आगे निकलेंगे। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक ये समय याद रखिएगा। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। इस दौरान
बड़े निर्णय में सावधानी रखें। वायदों की जगह या लोगों की बातों की जगह तथ्यों पर भरोसा करें, मतलब सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, डेटा पर ज्यादा भरोसा करें। इस दौरान किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी की डील या नया भारी निवेश पूरी तरह से होल्ड पर रखें। डिसीजन मेकिंग आपकी धुंधली पड़ सकती है, इसलिए सेफ होकर के चलें। 18 अगस्त से आगे जब देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अब बुध जो हैं आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो बुध के नक्षत्र में गुरु कैसा रिजल्ट देंगे? घर, संपत्ति, साझेदारी, क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपका चौथा और सातवां घर एक्टिवेट हो जाएगा। चौथा घर प्रॉपर्टी का है, 7th हाउस बिजनेस और पार्टनरशिप्स का है। तो नए समझौते, नई पार्टनरशिप, नए व्यापारिक अवसर सामने आएंगे। नेटवर्किंग से आपको लाभ होगा, लेकिन हर प्रस्ताव लाभदायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक तौर पर गुरु और बुध की शत्रुता है, इसलिए कागजी कार्यवाही बिना जांचे किसी भी डील पर हस्ताक्षर ना करें। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल रेमेडीज की। तो गुरु जो कि आपके पंचम भाव में उच्च के हैं, तो आपके उत्तर पूर्व और खास करके पूर्व दिशा, इसको अव्यवस्था से मुक्त रखें। यानी इधर कोई भी कचरा या कोई भी कबाड़ आदि इकट्ठा ना होने दें। इस दिशा में आप एक सिट्रीन क्रिस्टल ट्री या ब्रास का पिरामिड जरूर रखें। ये गुरु के पॉजिटिव असर को और भी ज्यादा पॉजिटिव करेगा और कैश फ्लो को आकर्षित करेगा। इसके अलावा आप 6 रत्ती का येलो सैफायर यानी कि पुखराज धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में गुरुवार के दिन 6 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में अपनी सामर्थ्य अनुसार धारण कर सकते हैं। इससे आपकी निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा जो लोग रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं, वो 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। गले में पीले धागे में 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। ये आपकी मानसिक स्थिरता और विवेक को और भी तेज करेगा। इसके अलावा आप चाहें तो प्रत्येक गुरुवार को पीली दान मंदिर में दे सकते हैं, या रोजाना कम से कम 1 माला ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। चलिए अब क्विक बुलेट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो 12 साल के बाद उच्च का गुरु पंचम भाव में आ रहा है, आ चुका है आज से, क्योंकि आज ही है 2 जून। करियर और आय वृद्धि के मजबूत संकेत, भाग्य और नेटवर्क दोनों सक्रिय, ओवर कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा शत्रु। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक विशेष सावधानी रखें। अगस्त के बाद साझेदारी और बिजनेस में नए अवसर सामने आएंगे। तो अगले कुछ महीने मीन राशि वालों के लिए भविष्य निर्माण का समय है। सही निर्णय आपको कई वर्ष आगे ले जा सकता है, इसलिए उत्साह के साथ साथ विवेक भी बनाए रखें। जय श्री हरि। मिलते हैं अगले वीडियो में।